साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आंदोलन की कहानी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आंदोलन से इतर जो आंदोलन का चेहरा है उसकी कहानी तो देखनी चाहिए। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आम लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। मैं सोनम वांगचुक की कहानी आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। जो लोग जंतर मंतर में जा करके क्रांति करने निकले हैं, उनकी क्रांति का होगा क्या, कैसे जीवन भर वो फंस जाएंगे, मजबूरी में जिएंगे, ये जानने के लिए ये कहानी दिखा रहा हूं। भाई, सोनम वांगचुक जब कोर्ट में गए थे दोस्तों, तो कोर्ट में कौन केस लड़ रहा था जानते हैं? कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। देख लीजिए, उस समय ये कहानी छपी थी कि भाई इसकी कमाई का जरिया क्या है। मैं कोई कमाई वमाई में नहीं जाना चाहता, मैंने पढ़ लिया कि यूट्यूब से कमाते हैं, इधर उधर से कमाते हैं, 4-5 लाख रुपया कमाते होंगे, जो लिखा है, लेकिन छोड़ दीजिए, कमाई तो छोड़ ही दीजिए। इतना तो पता है ना कि कपिल सिब्बल भारत के सबसे महंगे वकीलों में हैं। एक बार खड़े होते हैं ना तो लाखों रुपए वसूलते हैं। मैं तो पढ़ रहा था 20, 30, 40, 50 लाख, जो जिसका मुंह बोले, लेकिन अगर भारत के सबसे महंगे वकील हैं तो एक अपीयरेंस में कई लाख वसूलते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन सोनम वांगचुक के लिए खड़े हो गए। मान लीजिए ये जो आंदोलनकारी खड़े हैं ये फंस जाएंगे तो कपिल सिब्बल जीवन बन ला पाएंगे? अरे 7 पुश्तों की संपत्ति भी बेच देंगे ना तो भी एक वक्त के लिए कपिल सिब्बल को खड़ा नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर जमा भी कर लिए ना तो कपिल सिब्बल तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं हकीकत दिखा रहा हूं दोस्तों। इसके बाद आइए, अब इनको सफदरजंग में शिफ्ट किया गया था। कहां चले गए? मेदांता हॉस्पिटल, भारत के सबसे महंगे हॉस्पिटलों में से एक, 7 स्टार हॉस्पिटल है। जाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेदांता का मतलब होता क्या है। मेदांता मेडिसिन, भाई वहां इलाज चल रहा है, शानदार। एक एक दिन के लाखों के खर्च घुसने के ही होते हैं। फिर यहां पर सोनम वांगचुक बैठ करके देखिए, जो कल इन्होंने अभी जो लेटेस्ट वीडियो बनाया था, मैं अब भी जिंदा हूं 25वें दिन, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिएगा। लगता है कि अरे वाह, मतलब इसको देख के आपको लगेगा यार बीमार हो तो इनके जैसा हो कि मेदांता में एकदम शानदार तरीके से 7 स्टार फैसिलिटी को जिए, यहीं से सब कुछ करें। और इनकी रिपोर्ट मेदांता ने जारी की है। यहीं पर मेरा एक ट्वीट पे नजर पड़ा दोस्तों, वो मैं पढ़ता हूं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये कहानी समझना क्यों जरूरी है, सिर्फ इस ट्वीट से पता चलेगा। आंदोलन में शामिल प्रिय युवाओं, जरा एक बार ठहर कर सोचिए। यह मेदांता अस्पताल का 22 जुलाई 2026 का स्वास्थ्य बुलेटिन है। वांगचुक पहले सरकारी अस्पताल में थे, अब देश के सबसे महंगे निजी अस्पतालों में से एक में उपचार पा रहे हैं, क्योंकि वो संपन्न आंदोलनकारी हैं, करोड़ों रुपए हैं उनके पास। अब एक क्षण के लिए अपनी स्थिति पर कल्पना कीजिए, यदि कल दुर्घटना में आपके कंधे, हाथ या पैर की हड्डी टूट जाए तो क्या आपके लिए मेदांता के आईसीयू के दरवाजे खुलेंगे, या फिर आपको सरकारी अस्पताल की लंबी कतार, सीमित संसाधन और महीनों की इलाज प्रक्रिया से गुजरना होगा? एक्सरे होगा, ऑपरेशन की सलाह मिलेगी, रॉड और प्लेट लगेगी, परिजन बाहर चिंता में बैठेंगे, दवाइयों, जांचों और देखभाल में परिवार की जमा पूंजी खर्च होगी, 42 दिन बाद प्लास्टर कटेगा, संभव है कि गैंग्रीन या हड्डी का टेढ़ापन या फिर लिगामेंट का तिरछा होना भी हो सकता है, फिर महीनों फिजियोथेरेपी चलेगी। कई लोगों के लिए दर्द और आर्थिक बोझ वर्षों तक साथ रहता है। आगे लिखा हुआ है कि जेएनयू वालों को तो हेल्थ डायरी होगा, उनको एम्स में जगह मिलेगा, पैसा भी रिफंड होगा। किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले यह भी सोचिए कि कठिन समय में आपकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आंदोलन के बड़े चेहरे या आपका परिवार। भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से निर्णय लीजिए। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी कीमत अक्सर वही लोग चुकाते हैं जिसकी आवाज सबसे कम चुनी जाती है।
क्या सोनम वांगचुक के बेटे को देखे आंदोलन में? सोचिए। अरे उनकी पत्नी भी तब नजर आई जब पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये जितने बड़े नेता हैं, किसी के बच्चे को दिखा आपने? बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ना, किसी के बच्चे आपको दिखे? और सोनम वांगचुक की कहानी जानते हैं? इनके पिता सोनम वांग्याल 1957 से 1967 तक जम्मू कश्मीर में विधायक रहे। इसके बाद 1967-1972 में कांग्रेस की तरफ से एमएलए चुने गए, पहले एमएलसी थे। फिर 1975 में जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री बने और उसके बाद इन्होंने भी आंदोलन किया लद्दाख के लिए, एसटी का दर्जा मांगा। ये सारी कहानियां हैं। कहना ये चाहता हूं कि इनके पिता जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री थे, दिग्गज नेता रहे। भैया अकूत संपत्ति भी होगी। वांगचुक तो इलाज करा लिए प्राइवेट अस्पताल, सबसे महंगे में। आपका क्या होगा जनाबे अली? ये सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लोग जिनमें ये क्रांति की ज्वाला भड़क रही है ना, हिंसा की, उन तक पहुंचा दीजिएगा। शायद अगर एक भी व्यक्ति का जीवन बच जाए तो मैं मानूंगा कि इस वीडियो की सार्थकता बन गई। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।